गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवी महेश्वरा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस खास मौके पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर लक्ष्मी की ओर से, उसके पूरे परिवार की ओर से। आशा करती हूँ आज का दिन आपके लिए भी बहुत खास होगा। हर कोई कहता है कि हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन क्या उसको इसका सही अर्थ पता है? तो दोस्तों, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? जबकि कहा जाता है कि प्रथम पाठशाला शिशु के जो माता पिता होते हैं वो ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत खास होने वाली है। जो हमारा ये अभियान चल रहा है 7 दिनों का, जी हाँ दोस्तों 7 दिनों का जो हमारा राष्ट्रीय पोषण हफ्ता चल रहा है, उसके साथ साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी हैप्पी टीचर्स डे की। अगर कोई टीचर नहीं है तो भी वो अपने जीवन का एक टीचर है अपने पूरे परिवार के लिए। तो दोस्तों, इस खास मौके पर मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि ये क्यों मनाया जाता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि 1962 में हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। ये नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इतने मृदुल भाषी थे कि हर कोई इनको अपना आइडल मानता था। राष्ट्रपति होने के साथ साथ इनकी सोच बहुत बड़ी थी और बहुत ही पॉजिटिविटी थी इनके चेहरे। जब भी कोई इनसे मिलता था, बात करता था, तो वो हमेशा खुश रहता था, बच्चों का सारा लेके आगे बढ़ता था और अपने समाज, परिवार सबको यही सीख देता था। कहा जाता है कि जब एक ब्रिटिश पत्रकार डॉक्टर जी से मिलने के लिए गई, तो वो पहले तो वो सोच रही थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूंगी, फिर उसके बाद जब इनसे मिली तो वो कुछ कह ही नहीं पाई। इनके चेहरे में एक अलग ही तेज था। तो आज की डेट आपको याद होगी, 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। और आज के दिन जितने भी लोग इनको पसंद करते थे, इनसे प्यार करते थे, इनके नाते रिश्ते वाले या फिर इनके जो शिष्य रह चुके हैं या फिर इनके जो मित्र रह चुके हैं, सभी लोगों ने सोचा कि हम इस दिन इनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। फिर सारे के सारे लोग एक ग्रुप बना करके हैं जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके पास गए कि सर आज हम आपका जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि आप हमारे आदर्श हैं। क्या कहा इन्होंने? ये कहा कि अगर वाकई तुम मुझे अपना आदर्श मानते हो तो आज से 5 सितंबर को तुम शिक्षक दिवस के रूप में मनाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षकों के सम्मान के प्रति उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, सभी शिक्षकों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी, सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात दी। सोचिए वे कितने बड़े महापुरुष हो। यहाँ तक कि कोई इनको भगवान ही मान चुका था, कि कहते थे कि ये भगवान के अवतार हैं, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। निराश व्यक्ति उनसे मिलता था तो वो बहुत ही आशावादी हो जाता था। कई किस्से कहानियाँ इनसे जुड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे थे जो इनको अपना आदर्श मानते थे, जो इनको गुरु मानते थे, जो इनके पद चिन्हों पे। आज पूरे भारत देश में जितने भी शिक्षक होंगे वो अपने आप पर बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे होंगे कि हम शिक्षक हैं। और हमारे सम्मान के लिए जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने इतनी बड़ी बात करी और आज का दिन हम इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, जो शिशु होता है उसकी प्रथम पाठशाला माता पिता ही होते हैं, लेकिन माता पिता जैसे ही जो उसके द्वितीय पाठशाला होते हैं वो शिक्षक ही होते हैं। शिक्षक के रूप में वो अपने माता पिता को देखता है वहाँ पे जब बच्चा स्कूल जाता है। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका है। अगर शिक्षक नहीं होते तो शायद इस तरह से मैं आपके सामने बात नहीं कर रही होती। अगर शिक्षक नहीं होते तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रही होती। अगर शिक्षक नहीं होते तो मुझे 20 सालों का जॉब का अनुभव नहीं होता। मैंने सरकारी विभाग में ही जॉब किया है, तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती। शिक्षकों को फिर दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं।